प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बुरी कलीसिया मांगते आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची आमीन। बटाला से बाहर जाना चाहिए चर्च। और मेरा विश्वास है आज आप सेम वापस नहीं जा रहे हो। मैं सुबह का परमेश्वर की प्रेजेंस में था और मैं जानता था कि आज जो वचन होगा ये आपको ब्लेस करने वाला है, क्योंकि बाइबल इस तरह कहती, बाइबल कहती कि तुम चुने गए हो। आज लाखों की भीड़ आप यहाँ में मत देखो, आप ऐसा देखो कि मैं यहाँ खड़ा हूं और आप अकेले वहां खड़े हैं। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना, तुमने परमेश्वर को नहीं चुना। चाहे यहाँ लाखों की भीड़ क्यों ना हो, अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं कि वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा और जीवित परमेश्वर का वो इकलौता बेटा था, और आप बपतिस्मा ले चुके हैं, तौबा कर चुके हैं, तो बाइबल कहती है आप भीड़ नहीं, आप चुने गए, आप राज पदधारी हैं, आप याजकों का समाज हैं। इसका मतलब आप चुने गए हैं परमेश्वर के द्वारा। एक बुलाहट रखी है परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए। अगर आप उस बुलाहट को पकड़ लें तो जो ब्लेसिंग्स देने के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया, बाइबल कहती है वो ब्लेसिंग्स तभी आपकी जिंदगी में आती हैं जब आप उस बुलाहट को पकड़ लेते हैं। आज का वचन आपने बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आप एक पास्टर हैं, आप एक प्रेरित हैं, आप एक प्रॉफिट हैं, आप एक विश्वासी हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप हाउसवाइफ हैं, एनीथिंग, आप कोई भी क्यों ना हो, बाइबल बताती परमेश्वर ने आपको अपने कामों के लिए अगर चुना, अगर आप चुने गए, आप एक हाउसवाइफ हो सकते हैं और साथ साथ परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरे करने वाली एक वाइफ हो सकते हैं, एक लड़की हो सकते हैं, एक लेडी हो सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, और हो सकता है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा कर रहे हो। लेकिन अगर आपको यह मालूम है कि आप चुने गए हैं और आपकी एक बुलाहट है और आपकी बुलाहट के पीछे आपकी ब्लेसिंग छुपी। अब प्रॉब्लम ये है, इस दुनिया में बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे हैं जो अपनी बुलाहट को समझ ही नहीं पाते, जो उनको मालूम ही नहीं कि वो क्यों परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर में आए। उन्हें लगता है कि मेरा नाम पीटर इसलिए है क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन घराने में जन्मा हूं। अब वो पीटर चाहे दारू पिए, चाहे वो गालियां निकाले, चाहे वो कुछ भी करे, उसको मालूम नहीं कि परमेश्वर ने एक खास मकसद के तहत एक मसीह घराने में तेरा जन्म दिया और एक खास मकसद के तहत अन्य जातियों में से तुझे बुलाया। आप में से एक भी जन यहाँ पे ऐसा नहीं बैठा है, एक भी जन, लाखों में से एक भी जन जिसने बपतिस्मा लिया हो और जीसस क्राइस्ट को ग्रहण किया हो और परमेश्वर ने उसकी लाइफ में बड़ी प्लानिंग ना रखी हो, आप में से एक भी जन ऐसा मौजूद नहीं। चाहे आप जानते हो या ना जानते हो, आप छोटे घराने से क्यों ना हो, क्या आप नहीं जानते परमेश्वर ने कहा मैंने तुच्छों को चुन लिया, गरीबों को चुन लिया, छोटों को चुन लिया, जो अपने आप को बड़ा समझते उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, जो अपने आप को अमीर समझते उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। आप उस व्यक्ति को सुन रहे हैं जो मेंटली पागल हो चुका था, लोगों के सामने में फेस नहीं उठा सकता था, अगर चर्च में तालियां बजाता था तो सिर नीचे करके, लोगों से बात नहीं कर सकता था, इतना मेंटली अपसेट के दौरे मुझे पड़ते थे और कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सका। और बाइबल का वचन कहता था कि मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुच्छों को चुना, छोटों को चुना, कंगालों को चुना, छोटी जातियों को चुना, ताकि वो शर्मिंदा कर सके जो अपने आप को कुछ समझते हैं। इसका मतलब क्या, आप चुने गए बड़े काम के लिए, पर वो बड़े काम आपको समझ कैसे आएंगे, आपको ये समझना है। अगर आप अपनी बुलाहट को पूरा करना चाहते हो, पहला स्टेप जो आपकी लाइफ में होगा वो ये कि परमेश्वर आपको हेल्पर्स देगा जिनके जरिए आप अपनी बुलाहट को पूरा कर सकें। इसका मतलब आप चुने गए, इसका मतलब आप चुने गए बड़े कामों के लिए। इसका मतलब आपका चुनाव तब सिद्ध होता है जब आप परमेश्वर के पीछे चलें और आपको मालूम है अगर आप उस इच्छा को पूरा नहीं करेंगे तो वो बरकत जो आपके लिए रखी है आपको कभी नहीं मिलेगी। अब उसको पूरा करने के लिए, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए जिसे परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, आपको मददगारों की जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना, मददगार किसकी लाइफ में होते हैं और किसकी लाइफ में नहीं होते। व्यवस्था विवरण 33 उसकी 6 आयत में लिखा, रूबेन ना मरे वरन जीवित रहे तो भी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े हों। रूत की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा, तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होने के लिए चल पड़ा। व्यवस्था विवरण का वचन मैं फिर पढ़ता हूं, रूबेन ना मरे वरन जीवित रहे तो भी उसके यहाँ के मनुष्य क्या हों, थोड़े हों। बाइबल कहती रूबेन जो था वो जेठा बेटा था। जेठे बेटे, पुराने टाइम में जो जेठे बेटे होते थे उनको छोटे बच्चों से ज्यादा प्रॉपर्टी मिलती थी। आज के टाइम में अगर जेठा कोई हो
छोटा हो कोई मतलब नहीं, 50-50 होता है, 3 हो तो 33.33 होता है, 4 हो तो 25-25% होता है। पुराने नियम में ऐसा नहीं होता, पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता। जो जेठा होता था उसे 50%, बाकियों को दोनों को 25-25%। रुबेन जेठा था, रुबेन बड़ा था, परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग थी उसकी लाइफ में। पर बाइबल कहती रुबेन ने एक पाप किया था। रुबेन ने अपने पिता की पत्नी के साथ, अपने पिता की रखेली के साथ, बाइबल कहती वो सो गया था, उसने व्यभिचार किया था। उसने व्यभिचार जब किया तो बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा तू जीवित तो रहेगा क्योंकि मैं माफ करने वाला परमेश्वर हूं। तूने व्यभिचार किया, तू जीवित तो रहेगा, तू मरेगा तो नहीं, पर तेरे यहां के मनुष्य थोड़े होंगे। बाइबल कहती रूत की जिंदगी में परमेश्वर ने मददगार भेजा बोअज के रूप में, और बोअज ने उसकी सारी गरीबी को खत्म किया, उसकी नामधराई को खत्म किया, उसके विधवापन को खत्म किया और उससे शादी की। पर रुबेन की लाइफ में मनुष्य थोड़े हुए और परमेश्वर ने उसको श्रापित किया और बोला तू जीवित तो रहेगा क्योंकि मैं माफ करने वाला खुदा हूं, लेकिन तेरे यहां के मनुष्य थोड़े होंगे, तेरे हेल्पर्स थोड़े होंगे, तेरे मददगार थोड़े होंगे। इस दुनिया में कोई भी ग्रेट मैन नहीं है, हेल्प्ड मैन है सब। अगर आप पास्टर हैं, आपको मददगारों की जरूरत है। अगर आप कलीसिया हैं तो आपका पास्टर आपके लिए डिवाइन मददगार हो सकता है। लेकिन बाइबल कहती है मददगार तब आपकी लाइफ में होते हैं अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हो। तो रुबेन प्रभु के साथ वफादार नहीं था और परमेश्वर ने कहा रुबेन तू जीवित तो रहेगा पर तेरे यहाँ के मनुष्य थोड़े होंगे। आज लोग अगर अपना मोबाइल चेक करें तो एमपी का नंबर है, एमएलए के नंबर है, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के नंबर हैं, पर कोई उनके काम नहीं आ रहा। उनके रिश्तेदार अमेरिका में, कोई उनके काम नहीं आ रहा। क्यों? अगर परमेश्वर आपका मददगार ना हो तो धरती पे कोई भी आपका सच्चा मददगार आपको नहीं मिलता। अगर परमेश्वर आपके साथ ना हो तो धरती पे हर बड़ा कॉन्टैक्ट जो आपके मोबाइल के अंदर है वो आपकी शर्मिंदगी का कारण होता है, ना कि आपके प्राउड का। उसने कहा रुबेन तू व्यभिचार किया, तूने अपने पिता की रखेली के साथ सोया, इसलिए तू जीवित तो होगा, तू खाना भी खाएगा, अच्छे कपड़े भी डालेगा, पर तेरे यहां के मनुष्य थोड़े होंगे, तू अच्छे मददगार अपनी लाइफ में नहीं पाएगा। मैं रूत की पुस्तक पढ़ता हूं और मैं आपको बताता हूं क्यों रूत की जिंदगी में मददगार आया और क्यों रुबेन की जिंदगी से मददगार चले गए। और आप एक बात याद रखना, अगर प्रभु उसकी बुलाहट को पूरा करना चाहते हो तो परमेश्वर आपको मददगार देगा, आपको हेल्पर्स देगा। पहला पवित्र आत्मा देगा, दूसरा लोग देगा। इसलिए बाइबल में नीति वचन में लिखा तू मनुष्यों और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। कहता तेरी लाइफ में लोग थोड़े होंगे, मददगार थोड़े होंगे। क्यों? कहता तू जल सा उबलने वाला है, तू व्यभिचार करने वाला है, तेरी बॉडी में तेरा कंट्रोल नहीं है, इसीलिए तू जीवित तो रहेगा पर तेरे मददगार थोड़े होंगे, तेरे यहां के मनुष्य थोड़े होंगे। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, अगर आप विश्वासी हैं, पास्टर हैं, प्रॉफिट हैं, प्रेरित हैं, कोई भी है, परमेश्वर ने बड़े काम करने के लिए आपको चुना, लेकिन लोग मददगार खोते जाते हैं अपनी लाइफ से। क्यों? उनकी जिंदगियों की कमियों के कारण। पहला वचन जब हम पढ़ते हैं लिखा उन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे और एक पुरुष अपनी स्त्री को लेकर बोलता है कि हम मोआब में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे अकाल पड़ गया था। मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, न्यायी लोग जब न्याय करते थे तो वो लोग परमेश्वर की ओर से बोलते थे, प्रोफेटिक पावर थी उनके पास। सैमसंग एक न्यायी था, दबोरा एक न्यायी थी, बहुत सारे लोग न्यायी थे और वो प्रभु की पावर से भरे हुए थे। लेकिन जब इंसान मूर्ख हो जाता है, शारीरिक हो जाता है, जब वो आत्मिक नहीं रहता, तब वो शारीरिक रीति के साथ सोचना शुरू करते हैं। जिस तरह इस एलीमलेक और उसकी पत्नी ने सोचा कि यहाँ पे बैतलहम में अकाल पड़ गया, हम मोआब देश में जाएंगे। एक बार भी न्यायी के पास जाके पूछा नहीं कि हे प्रभु के दास, हे प्रभु की दासी, यहाँ पे अकाल पड़ गया, मैं जाना चाहता हूं, जाऊं कि ना जाऊं। जब इंसान का दिमाग शैतान घुमाता है तो वो आत्मिक व्यक्तियों के ऊपर विश्वास करना बंद कर देते हैं। ये पहली निशानी होती है कि आप डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हो, आप विनाश की ओर जा रहे हो। जब वो परमेश्वर की काउंसिल को नहीं ढूंढता, जब वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं ढूंढता, बल्कि अपने शारीरिक वातावरण को, शारीरिक परिस्थितियों को जो उसके आसपास चल रही उन पे वो ध्यान लगाता है कि मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मर जाएंगे, ये इन खुदा के दासों का क्या है, खुदा का क्या है, मुझे अपना दिमाग लगाना चाहिए और मोआब देश में जाना चाहिए। वो मोआब देश जो पाप से भरा हुआ था, जो बाप और बेटी के मिलन से पैदा हुआ था और यहोवा उससे नफरत करता था। और कहता वो निकला
बिना न्यायियों को पूछ के, वो न्यायी जो बादल बरसा सकते थे, वो न्यायी जो चंगा कर सकते थे, वो न्यायी जो एक जबड़े गधे की जबड़े की हड्डी के साथ 1000 पुरुषों को मार सकते थे, तो वो हल भी कर सकते थे, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। लिखा उस पुरुष का नाम एलीमेलेक, उसकी पत्नी का नाम नयोमी, उसके दोनों बेटे का नाम महलोन और किलियोन था। जब आदमी आत्मिक रीति के साथ सेंसिटिव नहीं होता, उसकी जिंदगी से मालूम होता है कि ये आत्मिक व्यक्ति नहीं, ये आत्मा में सेंसिटिव नहीं। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो उसने अपने बच्चों के नाम रखे थे महलोन और किलियोन। महलोन का मतलब है इब्रानी भाषा में सिक यानी बीमार, और किलियोन का मतलब है इब्रानी भाषा 3631 उसका शब्द, उसका मतलब है डिस्ट्रक्शन, विनाश। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु से दूर हो, वही अपने बच्चों का नाम ऐसे रख सकता है, बीमार और डिस्ट्रक्शन। उसको जब बोला होगा न्यायियों ने कि यार ये नाम सही नहीं है तेरे बच्चों के, एक का नाम तूने महलोन रख दिया, किलियोन रख दिया, एक का नाम है बीमार, एक का नाम है डिस्ट्रक्शन, अरे ये सही नहीं है। पर आदमी जब आत्मिक रूप से सेंसिटिव नहीं होता, वो इन चीजों की परवाह नहीं करता, वो शराब की परवाह नहीं करता, पास्टर के खिलाफ बोलने की परवाह नहीं करता, वो किसी चीज की परवाह नहीं करता। जब इनसेंसिटिव हो जाता है, वो अपने हेल्पर्स को गवाता है। ये व्यक्ति इनसेंसिटिव था, आत्मिक नहीं था, और इसी कारण इसका विनाश शुरू हुआ। बाइबल कहती है, लिखा नयोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नयोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। बाइबल कहती है नयोमी जब उसका पति मर गया तो भी उनको अकल नहीं आई कि ऐसा क्या हो गया कि मेरा पति मर गया। जब परमेश्वर आपके कान खींचे तभी वापस मुड़ जाना चाहिए, लेकिन बाइबल कहती जब परमेश्वर ने कान खींचे और उसका पति मर गया तो भी उसको अकल नहीं आई, और लिखा उसके दोनों बच्चों की शादी भी उसने वही कर दी, मुआबिन औरतों के साथ। उन्होंने एक एक मुआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओपरा, दूसरी का नाम रूत था। वो 10 वर्ष रहे, तब महलोन और किलियोन दोनों मर गए और नयोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। जब उसका पति मर गया था, उसको तभी अकल आनी चाहिए थी उसको कि मेरा पति कैसे मर गया, अब मैं एक सीख लूं और वापिस चली जाऊं इजराइल में, अपने देश में चली जाऊं, पाप के देश में ना रहूं। पर उसको अकल नहीं आई और उसने अपने दोनों बच्चों की शादी मुआबिन औरतों के साथ कर दी। एक का नाम ओपरा, एक का नाम रूत था, और वो 10 वर्ष तक जिए। आप जो कोई गलत काम करते हैं तो उसी अगले दिन आपको सजा नहीं मिलती, अगले दिन प्रभु का डंडा नहीं चलता। कई बार परमेश्वर लिखा धीरजवंत परमेश्वर है, क्रोध करने में वो धीर है। उसने 10 वर्ष और देखा, 10 वर्ष और मौका दिया कि शायद किलियोन महलोन सुधर जाएं और वापिस चले जाएं। लिखा वो उसी देश में रहे और 10 वर्ष बाद दोनों मर गए। तभी नयोमी ने कहा 11 आयत में, हे मेरी बेटियों लौट जाओ। उसने कहा मैं वापिस जा रही हूं इजराइल के देश, तुम अपने मायके चली जाओ, तुम मेरे साथ क्या करोगी। लिखा ओपरा चली गई, रूत ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू टिके मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। अब ध्यान से सुनना आगे। बाइबल कहती है जब नयोमी वापस गई इजराइल देश में, दूर से यारी दिली का हलचल मच गई और लोग बोलने लगे नयोमी आई, नयोमी आ गई, नयोमी आ गई। कहती मुझे नयोमी ना कहो, क्योंकि यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। किसका हाथ? यहोवा का क्या शैतान का? बोलो किसका? उसने कहा 20 आयत में, मुझे नयोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे खाली करके लौटाया है। यहोवा ने मेरे खिलाफ गवाही दी है, सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है। तुम मुझे नयोमी क्यों कहती हो? अब नयोमी को समझ आ गई कि मेरे हाथ जो मेरे खिलाफ उठे हैं वो शैतान का नहीं है, वो यहोवा का उठे। अगर मैं ना जाती, यहोवा के वचन के साथ वफादार रहती, तो मेरे मददगार मेरे पति के रूप में, मेरे बच्चों के रूप में मुझे छोड़ के कभी ना जाते। बाइबल कहती रूत एक ऐसी औरत थी जो दूसरे देश वापस जा सकती थी। उसे मालूम था जिस देश से वो निकली वहां यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं होती। अब मुझे वापस मैं चली जाऊंगी, मुझे पति मिल जाएगा, सुख मिल जाएंगे, पर यहोवा परमेश्वर नहीं मिलेगा। और बाइबल कहती उसने फैसला किया कि मैं दुखों में रहूंगी, अपनी बूढ़ी सास को पालूंगी, पर यहोवा को नहीं छोड़ूंगी। और लिखा उसने कहा अपनी सास को, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जहां तू टिकेगी मैं वहां टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब वो उस इजराइल देश में चली गई और एक दिन नयोमी ने अपनी बेटी को बोला, और उसकी बेटी रूत ने बोला कि मैं जा रही हूं खेतों में, क्योंकि खेतों में अभी कटनी का टाइम है,
और जो गरीब लोग होते थे, जब कटनी होती थी तो गरीब लोग एक दो जो बच जाते थे सिट्टे, वो चुनने के लिए जाते थे। और बाइबल कहती वो चुन रही थी गरीबों की तरह, जा सकती थी वापिस, पर उसने चुनाव किया, मैं यहोवा के साथ दुखी रह लूंगी पर यहोवा को छोड़ूंगी नहीं। बाइबल कहती बोअज वहां पे आया, एक अमीर व्यक्ति था और उसको मालूम नहीं था कि ये मेरा रिश्तेदार है, नियोमी का रिश्तेदार है। और बाइबल कहती है उसने कहा, हे मेरी बेटी तू कौन है? और उसने बताया कि मैं नियोमी की बहू हूं और इस तरह से हम वापिस आए हैं उस देश से। और बाइबल कहती सब लोगों ने बोअज को बताया कि किस तरह से रूत अपनी सास के साथ वफादार रही है और इसने अपनी सास को और परमेश्वर को छोड़ा नहीं। बोअज ने कहा, और धीरे 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 जब बोअज को उसका करैक्टर पसंद आया तो बाइबल कहती बोअज ने उसके साथ मैरिज की, क्योंकि बोअज भी कुंवारा था और जो रूत थी वो विधवा थी। और बाइबल कहती जब रूत बोअज के साथ उसकी शादी हुई तो उसका बेटा जो पैदा हुआ वो दाऊद की दादा था और रूत दाऊद की परदादी हुई। दाऊद की परदादी रूत थी। ध्यान से सुनना, एक रूबेन जिसने परमेश्वर को छोड़ दिया और अपने व्यभिचार को पीछा किया, एक एलीमेलेक जिसने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना और मारा गया, और एक रूत जो परमेश्वर को जानती तक नहीं थी, अन्य जातियों में से निकली थी लेकिन परमेश्वर की कदर जानती थी, उसकी वैल्यू जानती थी, दुखों में भी परमेश्वर के साथ खड़ी रहना जानती थी, दुखों में भी परमेश्वर की आराधना करना जानती थी। और यहोवा ने स्वर्ग खोला और मददगार भेजा बोअज के रूप में। आज जिस दाऊद को, जिस यीशु मसीह को आप पढ़ते हो, जिस 42 पीढ़ियों में यीशु मसीह को आप पढ़ते हो, रूत उन्हीं पीढ़ियों में से है, दाऊद उन्हीं पीढ़ियों में से है। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं वो आपको अपनी ब्लड लाइन में मिला लेता है। जब आप उसके साथ चलते हैं, जिस तरह रूत चली, एक अन्य जाति को परमेश्वर ने चुन लिया कि मैं दाऊद की पीढ़ी में से आऊंगा और रूत तो दाऊद की पीढ़ी में आएगी, क्योंकि दाऊद जितना बेटा जो होगा वो दाऊद का दादा होगा। एक बात को याद रखो, आपको मददगार चाहिए लेकिन मददगार उसी को मिलते हैं जो यहोवा के साथ वफादार है। रूत यहोवा के साथ वफादार थी और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको एक मददगार भेजा। वो रूत जो खेतों में काम करने वाले मजदूरों के भी मजदूर थी, परमेश्वर ने उस खेत की मालकिन उसे बना दिया, मददगारों को भेजा, हाँ या ना। और नियोमी जिसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, मददगारों से रहित हो गई। आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए आपको मददगारों की जरूरत है। वो मददगार परमेश्वर भेजता है। आपका ध्यान मददगारों की तरफ नहीं होता पर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होता है। और जैसे ही आप परमेश्वर से वफादार रहते हैं, उस स्वर्ग खोलता है और मददगारों को रिलीज करता है आपकी लाइफ में। और आपकी लाइफ सेम नहीं रहती, मिनिस्ट्री सेम नहीं रहती, बिजनेस हो सेम नहीं रहता, कुछ भी हो सेम नहीं रहता। जो कुछ भी आपके साथ छूटा है, जब परमेश्वर रिलीज करता है मददगारों को, वो बदलता है। एक बार हाथों को उठा के जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार है परमेश्वर से वफादार रहने के लिए? आपको मालूम हो गया क्यों आज एक मदद के बिना है और क्यों एक मदद के साथ है। तो इसलिए अपने रिश्तेदारों का कसूर मत निकालना। मेरी मौसी फॉरेन में लेकिन आज तक मुझे याद नहीं किया, मेरी भाई का लड़का फॉरेन में लेकिन मुझे कभी याद नहीं किया। जिस दिन परमेश्वर आपको याद कर लेगा, दुनिया आपको याद करेगी। जिस दिन परमेश्वर आपको भूल गया, आपका सगा भाई आपको भूल जाएगा, आपका बाप आपको भूल जाएगा, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ आपको भूल जाएगी। जिस दिन प्रभु आपको भूल गया, तो आप लोगों का कसूर नहीं निकाल सकते। बाइबल कहती है जिस नगर की रक्षा यहोवा ना करे, उस नगर का रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। अगर रक्षा यहोवा ही ना करे तो काम करना व्यर्थ होगा। जिस चर्च को यहोवा ही ना चलाए तो चलाना व्यर्थ होगा। जिस काम को यहोवा ना करे तो करना व्यर्थ होगा। इसलिए बाइबल कहती है यहोवा को स्मरण करके, उसको याद करके सब कार्य करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मार्ग कई तरह के होते हैं। जलंधर जाने के कई मार्ग है। यहाँ पे रैये की तरफ जाओ और ब्यास से होते हुए करतारपुर से होते जलंधर चले जाओ, ये सीधा मार्ग है। लेकिन उल्टे सीधे मार्ग भी हैं। गुरदासपुर जाओ, फिर आगे जाओ, घूम घुमा के जलंधर जाओ 200 किलोमीटर, टेढ़े मार्ग भी हैं। आप देखो कौन से मार्ग में जाना चाहते हो। बाइबल कहती है जब यहोवा तेरे साथ हो तो मार्ग वो सीधा निकालेगा तेरा, तू टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर नहीं जाएगा। एक दिन हम जलंधर आ रहे वापिस चंडीगढ़ से, और रास्ते में हमें मालूम हुआ कुछ प्रॉब्लम थी। शायद उस दिन मेरे को याद नहीं क्या प्रॉब्लम थी, कोई था जलंधर में, फंक्शन था, कुछ ऐसा कोई चीज थी। और हम जलंधर में रामा मंडी के पास आके हमें डाइवर्ट कर दिया गया कि आप इधर से चले जाओ।
और हम इधर गए, आगे बोलते नहीं इधर से भी नहीं जाना जी, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। जब पौना घंटा 1 घंटा हो गया, परमेश्वर ने, मैं कहा मैं क्यों ऐसे होके गुजर रहा हूं, कुछ तो परमेश्वर मुझे सिखाना चाहता है। परमेश्वर ने कहा देख, वो 3 घंटे का रास्ता चुभा नहीं तेरे को, पर ये 40 मिनट का रास्ता कितना चुभ रहा है तेरे को। और इसी तरह ये लोग हैं, जब ये लोग मेरे रास्तों पे नहीं चलते और टेढ़े मेढ़े मार्गों में निकल जाते हैं तो मंजिल सामने होती। जैसे जलंधर सिर्फ 5 किलोमीटर सामने था, मेरा घर सिर्फ 8 किलोमीटर था, लेकिन उसको पाने के लिए मुझे 1 घंटा लग गया। उसी तरह जब आप परमेश्वर के साथ नहीं होते, वो बिजनेस जो परमेश्वर के लिए 25 दिन की खेल है, वो आप 25 साल की बना देते हो। वो काम जो कलीसिया, जो 2 साल की ग्रोथ होनी चाहिए इतने लोगों की, आप उसे 20 साल में भी ले नहीं पाते हो। क्योंकि जब परमेश्वर ही सीधा मार्ग न निकालेगा, आपकी कही गई प्रार्थना, आपका किया गया काम भी व्यर्थ है। बाइबल कहती बुराई से अलग रहना, यहोवा को याद रखना, खराई से चलना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा रास्ता तेरे बिजनेस का, तेरी सेवकाई का, तेरे घर का, तेरे फाइनेंस का, तेरी फैमिली का, वो डायरेक्ट और सीधा रास्ता निकालेगा, कोई घूम घुमा के नहीं। पर कहता उसको स्मरण करके सब काम करना। जब दारू पीने जाओगे तो स्मरण करना यहोवा को कि क्या यहोवा ये चाहता मैं पीऊं। जब व्यभिचार करने जाओगे और व्हाट्सएप पे अपनी बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करोगे तो याद रखना कि यहोवा की ओर से ये है या नहीं। अगर नहीं तो कंफ्यूज रहने के लिए फिर तैयार रहना, टेढ़े मार्गों पे जाने के लिए तैयार रहना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारने के लिए भी तैयार रहना। फिर परमेश्वर का कोई रोल नहीं। कहता मुझे याद करके सब काम करना, मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा, बिल्कुल सीधा डायरेक्ट वे निकालूंगा तेरे लिए, शॉर्टकट निकालूंगा तेरे लिए। अगर आप इजराइल चले जाएं, इजराइल का लाल समुद्र देखें, अब इजराइल से मिस्र की दूरी देखें, तो वो सिर्फ कोई बोलता है 40 दिन की है, कोई बोलता है 10 दिन की है, कोई बोलता है 3 दिन की है। आप हाईएस्ट से हाईएस्ट भी लगा लें, ज्यादा से ज्यादा भी लगा लें, तो वो 40 दिन की दूरी है। कितने साल लग गए उनको? 40 साल लग गए। 40 दिन की दूरी, 10 दिन की दूरी, 40 साल लग गए। और परमेश्वर जंगल में उन्हें फिराता आया। बाइबल कहती बड़ा महंगा सौदा है प्रभु के साथ वफादार ना रहना, बड़ा महंगा सौदा है व्यभिचार करना, बड़ा महंगा सौदा है पैसे का लालच, बड़ा महंगा सौदा है, ये बहुत महंगा पड़ेगा ये। जब तू कहता मेरे साथ वफादार रहेगा, मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। इसलिए बाइबल कहती रूबेन को परमेश्वर ने कहा तू जीवित तो रहेगा, तू मरेगा तो नहीं, पर तेरे यहाँ के मनुष्य थोड़े होंगे, तेरे यहाँ के मददगार थोड़े होंगे। मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते भविष्यवाणी करता हूं, अगर आज आप तौबा करके जाएं, हेल्पर्स 40 दिनों के अंदर आपको मिलने वाले हैं। आप तैयार हो उस वफादार रहने के लिए? भाई बड़ा महंगा सौदा है, मत करना। केवल फंस जाते लोग, सस्ती प्रॉपर्टी को बड़ी महंगी खरीद लेते हैं। मत फंसना शैतान के चक्कर में, मत करना महंगे सौदे, और प्रभु के साथ वफादार रहना। उस समय रूत को समझ तो कुछ नहीं आया, फायदे का सौदा तो यही था, वापिस जाऊं, एक नया पति करूं, आराम से जीऊं, मुझे क्या जरूरत है इस बेवकूफ औरत के पीछे चलने के लिए। उसने कहा मैं वापिस जा सकती हूं, पर वहां यहोवा परमेश्वर नहीं होगा। आज का विश्वासी 5 मिनट भी सताव सहना नहीं चाहता, बुरी बातें सहना नहीं चाहता, विरोध सहना नहीं चाहता। आज भी ये मीटिंग में बता के आया होगा, कितने चले बाजी? मैं काम चला, काम हो गया है। यीशु मसीह ने कहा तू मेरा इनकार करेगा, मैं तेरा इनकार करूंगा। तू मेरे विषय में बहानेबाजी करेगा, मैं तेरे लिए बहानेबाजी करूंगा। अगर तू इकरार करेगा पाजी मीटिंग दे चलना, तो मीटिंग दे खुदा छुएगा भी तेनू। प्रार्थना ना करना महंगा सौदा है, रोजे ना रखना बड़ा महंगा सौदा है। आज अगर वीजा ना लगे चर्च जाना बंद करते लोग, नहीं वीजा नहीं आया, चर्च नहीं जा रहे, नाराज है खुदा से। यही गलती थी उस नयोमी के पति एलीमेलेक की। एक बार न्यायी के पास जाके नहीं पूछा कि खुदा के दास, खुदा की दासी, ये मेरे घर में दिक्कत है, मुझे अपने बच्चों का फिक्र है, मैं जाऊं? बच्चों के फिक्र की वजह से प्रभु को छोड़ दिया, बच्चे भी नहीं बचे, प्रभु भी नहीं बचा। इजरायली कहते हमने आगे जाके बच्चे थोड़ी मरवाने। खुदा कहता तुम मरोगे और इन्हीं बच्चों को मैं कनान देश दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। खुदा के लिए जो भी कुर्बान करना पड़े कर दो, तुम 100 गुना पाओगे, 100 गुना पाओगे। बाइबल कहती है यीशु मसीह के पांव पे उंडेला गया इत्र भी यीशु मसीह ने कहा ये व्यर्थ नहीं जाएगा, उसकी की गई सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। आमीन। जब दिमाग और स्पिरिट इनसेंसिटिव होती, विवेक जब मर जाता लोगों का, खत्म हो जाता है, तब ऐसी गलतियां करते हैं वो। एक मैसेज आया मेरे को एक पास्टर का, मैं दुखी हो गया हूं। कहता पता कितने मैसेज आए? कम से कम 3, 350, 400 मैसेज, 400 ऐसे 400 मैसेज, 400 इकट्ठे, और मैं ऐसे पढ़ रहा हूं व्हाट्सएप। क्या हो गया? मेरी हालत कहता अय्यूब की तरह हो गई। मैंने कहा क्या हो गया?
बस कहता बुरा हाल है, मेरे लिए प्रे कर दो, अपने मुंह से कोई वर्ड दे दो मुझे। और मैं प्रेयर में जब था तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये अपने अगुए के खिलाफ बोलता था। मैंने उसको लिख के भेजा, मैंने कहा तू अपने अगुए के खिलाफ बोलता। कहता उसने गलती की। मैंने कहा उसने गलती की तो वो खुदा का और उसका मामला था, तेरा नहीं। जब तू इनसेंसिटिव होगा तो शैतान अटैक करेगा। 400 मैसेज, हालत कहता यूब की तरह होगी। मैं क्या कर सकता हूं? कहता प्रेयर करो। मैंने कहा खुदा कहता प्रेयर नहीं करनी, उस मेंटर के पास जा, माफी मांग, 3 दिन में तू ठीक होगा। अपने अगुए के पास जा, वापिस माफी मांग उससे। आत्मा में सेंसिटिव रहने, अलर्ट रहने। खुदा ने बड़ी 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 काम करने के लिए चुने आपको। उन कामों को पूरा करने के लिए खुदा मददगार भेजेगा, अगर उसके साथ वफादार रहेंगे तो। वो चंगा करे ना करे वो आपका परमेश्वर है, आजाद करे ना करे वो आपका परमेश्वर है। उसकी सामर्थ के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर आप लंगड़े आप चलेंगे, अंधे आप देखेंगे, बहरे आज सुनेंगे, कुछ असंभव नहीं। क्या उसके साथ वफादार रहने के लिए तैयार है हम? उसे धोखा ना देने के लिए तैयार है हम? बहुत सियाना बना एलीमेलेक। ये देखा है मूर्ख लोग हैं, इजरायली मूर्ख लोग हैं, इनको क्या मालूम? देखो सामने कितना अनाज है, मोआब देश है, प्रभु जिससे खुश नहीं। कोई बात नहीं, दिमाग लगाओ, प्रभु ने दिमाग दिया है, चलो उस देश में। और प्रभु नहीं चाहता कि वो उस देश में जाएं। कई बार दिमाग से नहीं, बाइबल से काम लो, आत्मा से काम लो। दिमाग सच आपको सच कह सकता है, सही हो सकता है, पर एंड में वो गलत ही ठहरेगा। जहां खुदा का वचन है वो कभी गलत नहीं हो सकता। हालेलुया। तैयार है खुदा के साथ मेल मिलाप करने के लिए? सुना नहीं मेरे को? तैयार है उसके साथ मेल मिलाप करने के लिए? तैयार है उसकी मर्जी को जानने के लिए? तो बाइबल कहती वो तुझे मददगार देगा, वो मददगार देगा तेरे को। तो एक गवाही के साथ वापिस आ रहे मेरे भाई, वो आपको मददगार देगा। आमीन। आपके मनुष्य थोड़े नहीं होंगे। कहता रुबेन तू जीवित तो रहेगा, तू मरेगा तो नहीं, पर तेरे यहां के मनुष्य थोड़े होंगे। मनुष्य थोड़े होना, मददगार थोड़े होना, ये श्राप है, ये आशीष नहीं। हालेलुया। रुबेन की तरह नहीं बनना, एलीमेलेक की तरह नहीं बनना, नियमी की तरह नहीं बनना, रूत की तरह बनना। और खुदावंद आपको आशीष देगा और वो आपके परिवार को चुनेगा और बड़ा करेगा। मैंने कहा वो आपके बच्चों को चुनेगा और ग्रेट सीड बनाएगा। आपके बच्चे ग्रेटेस्ट सीड में होंगे। आपके बच्चे वंश ग्रेट कहलाएंगे, ग्रेट वंश कहलाएंगे, महान कहलाएंगे। ऊंची पदवियां उनकी होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे आपके कर्सेस को दूर करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे, मैंने कहा आपके परिवार का मूसा और अलीशा और एलिया ठहरेंगे यीशु मसीह के नाम। आपके बच्चे आपके परिवार की रूत होंगे, अगर आपका आमीन ऊंचा और आप तैयार है उसके साथ मेल मिलाप करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा और बटाले से बाहर कर दो, इतना ऊंचा।